हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अधिअभिदान ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में देखेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मतलब यदि कोई कंपनी मार्केट में अपने 100 शेयर्स बेचना चाह रही है, लेकिन लोगों ने यदि 120, 150 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिए तो ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितना कंपनी बेचना चाह रही है उससे ज्यादा शेयर्स के लिए यदि लोगों ने अप्लाई कर दिया तो कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस है, कंपनी किस तरीके से उससे डील करेगी। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया है, एक लिमिटेड कंपनी ने 10,000 समता अंश जनता को निर्गमित किए, इनमें से प्रत्येक अंश 100 रुपए का है। इस पर 25 रुपए आवेदन पर, 30 रुपए आवंटन पर, 20 रुपए प्रथम याचना पर और द्वितीय याचना पर 25 रुपए देय है। 14,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, सभी राशियां प्राप्त हो गई। निम्नांकित दशाओं में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, तो 10,000 अंश कंपनी बेचना चाह रही थी, लोगों ने 14,000 अंशों के लिए अप्लाई कर दिया और दो सिचुएशन है, आपको उस हिसाब से जनरल एंट्री करनी। पहली ये, जबकि 4,000 अंशों के लिए आए हुए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया और आवेदन की राशि लौटा दी गई। तो आप बेचना चाह रहे थे 10,000, लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं 14,000, तो आपने क्या किया, आपने 4,000 जो एक्स्ट्रा ये 4,000 है उसके पैसे जो है वापस कर दिए। एक तरीका ये हो सकता है ऐसी सिचुएशन को डील करने का, और दूसरा क्या है, जबकि आवेदन का अधिक आवंटन के लिए प्रयोग कर लिया गया। मतलब यदि किसी ने 20 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो आपने उसको 10 शेयर्स अलॉट कर दिए और 10 अंशों का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपने अपने पास जमा रख लिया आवंटन के समय इस्तेमाल करने के लिए। तो दो तरीके हैं आपके पास डील करने के, या तो जितने एक्स्ट्रा शेयर के लिए पैसे है पूरे लौटा दो, या फिर उन पैसों को रख लो और आवंटन के समय एडजस्ट कर लो। तो दोनों टाइम किस प्रकार की जनरल एंट्री की जाती है वो हम देखेंगे। पहला केस है जब हम पैसे लौटा दे रहे हैं 4,000 अंशों के। तो सबसे पहली एंट्री जो हुई है वो है आपके एप्लीकेशन मनी आने की। बैंक खाता विकलन समतांश आवेदन खाते से 14,000 अंशों पर 25 रुपए के हिसाब से आपको 3.5 लाख रुपए मिले थे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप जो है पैसे जितने शेयर्स के आप अलॉट करने वाले उसको समतांश पूंजी में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने समतांश आवेदन खाता विकलन किए, समतांश पूंजी खाते से हम 10,000 शेयर्स जो है अलॉट करना चाह रहे थे, तो 10,000 के हिसाब से हमने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए अंश पूंजी में हस्तांतरित कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 4,000 अंश जिसका आपको पैसा लौटाना है उसकी एंट्री होगी। समतांश आवेदन खाता विकलन होगा, यहाँ पे जैसे आपने समाकलन किया था तो अब यहाँ पे विकलन हो जाएगा। समतांश आवेदन खाता विकलन बैंक खाते से 4,000 अंशों पे 25 रुपए के हिसाब से हमने 1 लाख रुपए वापस किया। तो देखिए आवेदन पे पैसे आए कितने थे, 3.5 लाख रुपए। उसका हिसाब कैसे हुआ, 2.5 लाख तो हमने अंश पूंजी में हस्तांतरित कर दिया जितने शेयर्स हमने अलॉट किए, और जो शेयर्स हमने वापस कर दिए उसको हमने बैंक के थ्रू पैसा रिटर्न कर दिया। तो जितने से आपका समतांश आवेदन समाकलन हुआ था उतने से वो विकलन भी हो गया। इसके बाद क्या हुआ होगा, आपने नॉर्मली आवंटन के पैसे मंगाए होंगे। कितने अंशों पे आप आवंटन के पैसे मंगाएंगे, जितने अंश आपने लोगों को दिए हैं। तो आपने 10,000 अंशों पे आवंटन के पैसे मंगाए, समतांश आवंटन खाता विकलन समतांश पूंजी खाते से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ होगा, लोगों ने पैसे भेजे होंगे बैंक खाता विकलन समतांश आवंटन खाते से। क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दिया गया है कि आपको पूरे पैसे जो है हर जो भी आपकी ड्यू अमाउंट थे सब मिलते गए हैं। इसके बाद इसी प्रकार से आपने प्रथम याचना के पैसे मांगे, लोगों ने प्रथम याचना के पैसे भेजे 10,000 अंशों पे। आपने द्वितीय याचना के पैसे मांगे और लोगों ने उसके पैसे भेजे। ये था आपका पहला तरीका जिसमें आपने एक्स्ट्रा जो भी शेयर्स के पैसे आए हैं वो आपने लौटा दिए। अब पार्ट 2 में क्या पूछा गया है, जबकि आवेदन का अधिक आवंटन के लिए प्रयोग किया गया है। तो हमने क्या किया, जो भी पैसे 4,000 अंशों के थे वो हमने अभी रख लिए अपने पास, हम उसको आवंटन पे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहला पैसा आने की एंट्री होगी बैंक खाता विकलन समतांश आवेदन खाते पे 14,000 पे 25 के हिसाब से 3.5 लाख रुपए। उसके बाद हमने क्या किया, समतांश आवेदन खाता विकलन समतांश पूंजी खाते से हम सिर्फ कितने शेयर्स बेच सकते हैं लोगों को, 10,000। तो 10,000 के हिसाब से यहाँ पे 2.5 लाख रुपए हमने लिख दिए। अब बारी आएगी आवंटन के पैसे मांगने की। तो आपने लोगों से नॉर्मली आवंटन के पैसे मांगे 10,000 के हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए आपने लोगों से मांगे। तो आपको फिर लोगों ने याद दिलाया कि हमारे
आवेदन के टाइम के कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपके पास जमा है, हम जो भी एक्स्ट्रा बच रहा होगा शेष वो ही हम भेजेंगे। तो अब आपके पास आवेदन के टाइम के कितने रुपए बाकी थे, यहाँ पे पहली एंट्री में आपने 3.5 लाख रुपए से समाकलन किया था और विकलन कितने से किया, 2.5 लाख से, मतलब लोगों के 1 लाख रुपए अभी भी आपके पास जमा थे। तो इस एंट्री में आपने समतांश आवेदन खाता विकलन कर दिया 1 लाख रुपए से। टोटल आपने मांगे कितने थे लोगों से, 3 लाख रुपए। लोगों के ऑलरेडी जमा कितने थे, 1 लाख रुपए, तो उन्होंने शेष कितना भेजा होगा आपके पास, 2 लाख। अब नॉर्मल एंट्री है, आपने प्रथम याचना के पैसे मांगे और लोगों ने प्रथम याचना के पैसे पूरे भेजे होंगे। अब कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लोगों का जमा नहीं है, जितना भी जमा था हमने आवंटन में इस्तेमाल कर लिया। तो पूरे 10,000 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से प्रथम याचना आई। वैसे ही आपने अंतिम याचना के पैसे मांगे 2.5 लाख रुपए और लोगों ने पूरे पैसे भेजे। तो इस केस में हमने देखा है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में किस प्रकार से कंपनीज डील करती हैं। थैंक यू वेरी मच।